नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर गुप्ता और आप देख रहे हैं साधना न्यूज। साधना न्यूज की टीम आज पहुंची हुई शंकरगढ़ में। शंकरगढ़ में पहुंचने के बाद सियासी संग्राम का जो अगला एपिसोड था वो अपन आपको नहीं दिखा पा रहे हैं, क्योंकि आचार संहिता लग चुकी है। आचार संहिता लगने के बाद जो शंकरगढ़ के जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे चुनाव का डेट आने के बाद, आचार संहिता लगने के बाद क्या स्थिति है। तो सबसे आगे मैं केपी सिंहदेव जी को बुलाना चाहूँगा और उनसे ही बात करना चाहूँगा किस प्रकार यहाँ की जो सुविधाएँ हैं और जो निर्वाचन आयोग ने आज चुनाव का डेट का ऐलान कर दिया है उसके बारे में। बहुत बहुत स्वागत है आपको साधना न्यूज़ में। थैंक यू सर। आज चुनाव की डेट की ऐलान हो चुकी है, आचार संहिता लग चुका है, कैसी स्थिति मानते हो? और चुनाव में जो आज ये देखा जाए तो ये जनता का पर्व माना जाता है, क्योंकि जनता वोट डाल के लोगों को चुनाव जिताती है। कैसी स्थिति रहेगी यहाँ की? जहाँ देखिए हमारी सरकार इस 5 साल में जो काम किया है काफ़ी सराहनीय काम किया है। सरकार की ओर से कहीं भी जरा भी निंदा करने की गुंजाइश नहीं है, लेकिन इस मेरे 45 साल के राजनीति जीवन में मैंने पहली बार अपने सामरी क्षेत्र के विधानसभा के विधायक माननीय चिंतामणि जी का जो जनता आम मतदाता के बीच में विरोध देखा, ये काफ़ी दुखद है। और मैं पार्टी के संगठन से ये निवेदन करूंगा कि व्यक्ति का विरोध है, पार्टी का कोई विरोध नहीं है। यदि व्यक्ति को बदल दिया जाए तो हमारी सरकार इस क्षेत्र में भारी बहुमत से चुनाव जीतेगी। चुनाव की डेट बहुत नज़दीक आ चुकी है। आज ऐलान हो गया 7 नवंबर और 17 नवंबर को, 3 तारीख को अपना फैसला आ जाएगा। बहुत कम समय मिला है क्या? नहीं, हमेशा की तरह 15 दिन चुनाव प्रचार की समय मिलती है, ताकि उम्मीदवार अनाप शनाप खर्च न कर सके, पार्टियां अनाप शनाप खर्च न कर सके। ये चुनाव आयोग की नीति सराहनीय है और मैं प्रशंसा करता हूं। जनता जागरूक है, मतदाता जागरूक है, वो अपने मतों को सही उपयोग मतों का करना जानती है जनता, मतदाता। और इस क्षेत्र में कांग्रेस को विजय मिलेगी बशर्ते उम्मीदवार बदल दिया जाए। ये मेरे 45 साल के राजनीति जीवन में पहली बार किसी विधायक का मैं इतना बड़ा विरोध देखा। मैं आज तक ऐसा विरोध नहीं देखा था। अगर क्षेत्र की सुविधाओं की बात कर लूं तो सुविधा मिल पाती है लोगों को? बहुत हद तक हमारी सरकार जो सुविधाएं जनता को दी है, हमारी सरकार चुनाव के समय में घोषणा पत्र में वादा की थी कि हम कर्ज माफ़ करेंगे। कर्ज माफ़ी जनता का हुआ। सरकार ने घोषणा किया था कि हम 25 रुपये किलो धान खरीदेंगे किसान का, आज 26 रुपये 40 पैसे धान खरीद रहे हैं। आने वाले समय में चुनाव के बाद हमारी सरकार 28 रुपये किलो धान खरीदेगी। ये धीरे धीरे हमारे छत्तीसगढ़ में 35-36 रुपये किलो तक धान की खरीदी होगी। ये किसानों के लिए बहुत ही शुभ समाचार और बहुत ही अच्छा हमारी सरकार का कार्यक्रम है। गोठान की नीति आप देखें, शिक्षित बेरोजगारों की नीति आप देखें, अधिकारी कर्मचारी तक को 10 रुपये किलो चावल देने की घोषणा की, वो भी मिल रही है। तो मैं नहीं मानता कि जनता को किसी तरह का कोई पार्टी से परेशानी होगी। पार्टी से काफ़ी जनता प्रसन्न है। बस उम्मीदवार बदलने की आवश्यकता पार्टी को पड़ेगी। निश्चित तौर पे जिस प्रकार जो आचार संहिता लगने के बाद यहाँ की जनता जो है, यहाँ के जनप्रतिनिधि, जनता का सवाल जो था, जनता लगभग काम कर रहे हैं। और जो यहाँ की बातें आ रही हैं विधायक की, जो आप जो बात कर रहे हैं चेंज करने का नाम, वो पार्टी हाईकमान फैसला करेगा। जी, वो पार्टी हाईकमान फैसला करेगी और पार्टी हाईकमान को एक एक कार्यकर्ता क्षेत्र के काफ़ी हद तक मतदाता अवगत करा दिए हैं। हमारे मुखिया आदरणीय भूपेश बघेल जी हैं, आदरणीय TS बाबा साहब हैं, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी हैं। ये फैसला करेंगे और मुझे विश्वास है
कि सामरी विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं के इच्छा के अनुरूप ये फैसला करेंगे और कांग्रेस की सीट यहाँ बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा आपका, आप जो यहाँ के विचार को आप हमारे सामने विचार किए। मैं नेक्स्ट चाहूँगा कि आप आ जाएं और आपसे भी यहाँ की जो जनता मेन यहाँ की जो बुनियादी सुविधाएं हैं, क्योंकि अब चुनाव बहुत जल्दी, डेट भी आज ऐलान हो गया 17 नवंबर और 7 नवंबर को 2 चरणों में चुनाव होने वाला है। चुनाव आयोग ने आज आचार संहिता भी लगा दिया। आप यहाँ की स्थानीय निवासी हैं, यहाँ के निवासी होने के क्या चाहते हैं, कितना काम हो पाया है? देखिए, जो सरकार की योजनाएं थी वो जनहितैषी थी, हर वर्ग को सरकार ने अब साथ लेकर के चला है। चाहे हम मजदूर की बात करें, चाहे हम बेरोजगारों की बात करें, चाहे हम आदिवासी भाइयों की बात करें, हर वर्ग के उत्थान के लिए हमारी सरकार ने कार्य किया है। किसानों की बात करें तो कर्जा माफ़ी की बात हो गई, चाहे धान खरीदी की बात हो गई 2600 रुपये में, और इस बार 2783 रुपये में धान खरीदी जाएगी। तो इससे ये तो सिद्ध होता है कि जो कांग्रेस की सरकार है वो किसानों की सरकार है, मजदूरों की सरकार है, जनहितैषी सरकार है। जनता इस सरकार से संतुष्ट है। यहाँ की अगर बात करूँ, यहाँ जो सुविधाएं मिलना चाहिए लोगों को, वो सुविधा उनके तक पहुँच पा रही है? देखिए, ये सुविधाएं तो सरकार ऐसा मैनेजमेंट किया लोगों तक तो पहुंची है, लेकिन जो यहाँ के लोकल विधायक हैं उनसे जनता काफ़ी नाराज है, रोष में है। पिछले बार क्या हुआ था, लुंड्रा में भी इनका व्यवहार कार्यकर्ताओं के साथ और वहाँ की जनता के साथ संतोषजनक नहीं था, गलत व्यवहार था, तो इनको शिफ्ट किया गया था। पिछले बार की जो चुनाव हुआ था आदरणीय महाराज सरगुजा महाराज साहब के नेतृत्व में, भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में हुआ था। कार्यकर्ता लोग अपना दमखम लगा करके जो घोषणा पत्र बना था, उस घोषणा पत्र को जनता के बीच ले जाकर के इस चुनाव को जीता गया था। तो यहाँ के लोकल विधायक को ये लगा कि ये इनकी जो व्यक्तिगत छवि थी, लेकिन उन्होंने इस बात को लुंड्रा में जो कार्य किया था, सामरी विधानसभा में भी सेम वही काम किया है। इस बार भी उनका व्यवहार कार्यकर्ताओं से और यहाँ की जनता से बहुत ही गलत था। आप यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, लगभग 5 साल सरकार के भी हो गए हैं, लेकिन यहाँ स्थानीय जो बुनियादी सुविधाएं होती है, सरकार ने जो स्कीम चला रहा है वो लोगों को मिल पा रहा है, लेकिन यहाँ की जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो लोगों को तक पहुँच पा रहा है ग्राउंड? देखिए, किसी भी सरकार का जो प्रतिनिधि होता है वो वहाँ का विधायक होता है। तो यहाँ का विधायक जो हैं वो बहुत डमित हैं। वो प्रतिशोध की राजनीति और कमीशनखोरी की राजनीति कर रहे थे। तो जो बुनियादी सुविधाएं विधायक निधि से होनी चाहिए, जो अनुदान राशि से लोगों को मदद मिलना चाहिए, वो सही व्यक्ति तक तो नहीं पहुँच पाया है। लोग में काफ़ी असंतोष है। यहाँ की बहुत सारी बुनियादी यहाँ के जो विधायक का जो विरोध हो रहा है, लगातार हमने भी बहुत सारे कवरेज की, अभी आपसे ही बात की इससे पहले भी, यहाँ की जनता तय करेगी। यहाँ की जनता जनार्दन चाहती क्या है? यहाँ की जनता देखिए, कांग्रेस की सरकार की योजनाएं से तो ये बहुत संतुष्ट है, सरकार से सब संतुष्ट हैं, लेकिन लोकल व्यक्तिगत विधायक का यहाँ बहुत विरोध है। जनता की डिमांड है कि अगर कांग्रेस पार्टी के विधायक को बस परिवर्तित कर दिया जाए, चेंज कर दिया जाए। ये विरोध किस लिए विरोध है? विरोध का कोई कारण होना चाहिए? देखिए, जनता की जो अपेक्षा होती है अपने जनप्रतिनिधि से, वो सबसे महत्वपूर्ण है कि वो एक कुशल व्यवहार का हो। कोई भी सरकारें बनती हैं तो कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो यहाँ का जो विधायक हैं वो अपने कार्यकर्ताओं को तो कभी लेकर के चले नहीं, वो वन मैन आर्मी वाली सिस्टम में चले हैं। हिटलर शाही वाली विधायकी उन्होंने दिखाई है। सुनने में तो ये भी आता है मीडिया के माध्यम से, जहाँ वो श्रीकोट के जहाँ मूलतः निवासी हैं, वहाँ पे जो ये आदिवासी समाज से आते हैं, ये दुर्भाग्य की बात है कि वो आदिवासी समाज के ही शोषक हैं। मीडिया के माध्यम से ये जानकारी मिली कि वहाँ सैकड़ों एकड़ जमीन उन्होंने गरीब आदिवासियों का अपनी विधायकी के दम पे लूटा है। ये मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से जानने को मिला था। तो ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। विजय पैकरा जी को मैं बुलाना चाहूँगा। स्थानीय निवासी हैं आप यहाँ के? जी, मैं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का। अब तो अध्यक्ष नहीं रहे, आचार संहिता लग गया, अब कुछ भी नहीं रहे आप।
तो यहाँ के जिस स्थानीय निवासी के हैसियत से मैं बात करूंगा, स्थानीय निवासी हैं आप, क्या बुनियादी सुविधाएं जो लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है? नहीं, सरकार की योजनाएं जो हैं लगभग लोगों तक पहुंच रही है। कहने को बहुत सारी चीज़ हैं, सरकार की योजनाओं को हम गिना सकते हैं, लेकिन हमें जो जनप्रतिनिधि जो हम जो चुन के भेजते हैं, उन जनप्रतिनिधि के साथ अगर हम साथ चलें तो और भी जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो हम तक पहुंच सकती हैं। हमारे भी एक चीज़ देखा गया, हमने इससे पहले ही बात किया, विधायक का विरोध बहुत जोरों शोर से। जी, मैं आज तो चलिए आचार संहिता लग गया तो मैं अध्यक्ष नहीं हूँ, इससे पहले मैं संगठन का मुखिया हूँ संकट ब्लॉक का। मैं ये भी कह सकता हूँ कि इन पिछले 5 सालों में जब तक हमारे विधायक माननीय चिंतामणि जी थे, तब तक मैं ये कह सकता हूँ कि सरकार और सत्ता और संगठन, इसमें सामंजस्य नहीं रहा। मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ, ये जब भी कोई कार्यक्रम हुआ लगभग वन मैन आर्मी की तरह, जैसे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा कि वन मैन आर्मी की तरह इन्होंने चला है। कार्यकर्ताओं को इन्होंने कभी भी कोई महत्व नहीं दिया। कोई भी कार्यक्रम हुआ अकेले जाते थे और फीता काट के चले जाते थे, इनका ये नेचर रहा है। और संगठन हमेशा इस बात से दुखी था और हम लोग चाहते थे कि हमारे विधायक हम लोग के बीच में रहें, सत्ता संगठन मिल के काम करे तो बहुत अच्छा काम कर सकते थे। लेकिन हम लोगों के लिए दुर्भाग्य रहा है कि हम लोग एक साथ कभी मिलकर बैठ भी नहीं पाए और सरकार की योजनाओं को, जो सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनको हम जनता तक पहुंचा नहीं पाए। अफसोस की बात है। एक ही पार्टी में विरोधी भाषा नहीं, हम विरोध सरकार के विरोध नहीं कर रहे हैं, पर हमारे जो हम जिस जनप्रतिनिधि को चुन के भेजते हैं, अगर वो सत्ता में है और संगठन का बात न सुने, हम उस बात को अगर ग्रामीण तक ले जाना चाहते हैं और वहाँ तक नहीं पहुँचा पा रहे हैं, तो हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, ये विरोध नहीं है, पर जो यथा स्थिति जो था सामरी में, हम इस बात को आपको अवगत करा रहे हैं। यहाँ की जनता भी, उनसे भी बात कर लेते हैं। आप आ जाए। यहाँ का जो मूल सुविधाएं जो मिलना चाहिए, तो मूल सुविधाओं का कैसा मिल पा रहे हैं और कैसा नहीं? देखिए, यहाँ का विधायक चिंतामणि महाराज सामरी में संसदीय सचिव क्षेत्रीय शासन में भी रहे, लेकिन जो मूल सुविधा मिलनी चाहिए जनताओं के बीच, वो कहीं न कहीं विधायक जी की झोली में देखने को मिल रहा है। कहीं न कहीं वो अपने झोली भरने का काम किए हैं। आप देख सकते हैं, राजपुर से अंबिकापुर अगर जाना हो, अब उनका विभाग है, WD विभाग उनके पास है। अगर उनके क्षेत्र में इस तरह से अगर मूलभूत की सुविधा न हो, रोड अच्छा न हो, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य विधायक जी के लिए कुछ नहीं हो सकता है। दूसरी बात रहा कि इन्होंने सत्ता और संगठन के बीच जो जनता को क्या चाहिए, हम राजनीतिक बात करने के लिए आपको नहीं बुलाया हूँ मैं, जनता को जो मौलिक अधिकार चाहिए वो आपको मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा? देखिए, जनता को मौलिक अधिकार चाहिए, लोगों को गली में सीसी रोड हो जाए, पानी हैंडपंप की जरूरत हो, ऐसे चीजों को जब जनता मांगती है। देखे होंगे आप, विधायक जी एक कार्यक्रम चलाए थे, वो कार्यक्रम था हमर द्वार हमर विधायक। बड़ा अच्छा कार्यक्रम था, धन्यवाद योग्य कार्यक्रम था। लेकिन विधायक जी, दुर्भाग्य के बात ये हुआ कि विधायक जी सिर्फ 3 मुद्दा रखते थे। उसमें रखते थे पेंशन, राशन और फौती। उसके अलावा अगर आप हैंडपंप का बात कर देते तो विधायक जी का वहीं से उनका खत्म हो जाता। एक और जनता है, उनसे भी बात कर लेते हैं। स्थानीय निवासी हैं आप लोग, यहाँ जो बुनियादी सुविधा, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य कैसा चल रहा है और कैसा आपको चाहिए? देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जो योजनाएं चल रही हैं, उस हिसाब से मैं बहुत वजन के साथ बोल सकता हूं कि हमारी सरकार ने बहुत अच्छा बुनियादी सुविधाओं में आज इंग्लिश मीडियम स्कूल दिया, जिससे आज हर एक गरीब का बच्चा आज इंग्लिश मीडियम में पढ़ने योग्य हो गया है। दूसरा रही सड़क की बात, तो आज पिछले 15 सालों से हमारी सरकार नहीं थी, आज जो हमारी सरकार है, आप यहाँ से रायपुर चले जाइए, कमर में दर्द नहीं होती। इससे पहले क्या हालत था रोडों का, ये देख लीजिए आप। पानी की रही बात, तो आज नल जल योजना हम एक एक घर में एक एक कनेक्शन कर रहे हैं और बहुत जल्द हमारे ब्लॉक में भी 50
पंचायत हुआ करते हैं, जिसमें मेरे को ऐसा लगता है कि 40 के आसपास पंचायतों में काम शुरू हो चुका है और कुछ पंचायत ऐसे हैं जिसमें अभी पानी चालू नहीं हो पाया है, लेकिन वही बहुत जल्द चालू हो जाएगा। और सरकार की जो योजना है जैसे स्वास्थ्य का बात कर लीजिए, स्वास्थ्य के बाद में हमारे सरकार ने बहुत अच्छे एक योजना चलाई जिसमें हाट बाजार में। आपकी सरकार नहीं, आप जनता हैं, आप जनता नहीं छत्तीसगढ़ में जो सरकार है आज, उन्होंने एक हाट बाजार चलाया। इसमें आज 20 प्रकार के तो जांच हो रहे हैं हाट बाजारों में, दवाइयाँ मिल रही हैं। गर्भवती को घर से लेकर के हॉस्पिटल तक, हॉस्पिटल से लेकर घर तक पहुंचाने की जो सुविधा इन सरकारों के द्वारा जो देखी गई है, उस हिसाब से हम लोग बहुत खुश हैं। और जनता की तरफ से भी मैं बोल सकता हूं कि हम सारे जनतागण सरकार से बहुत खुश हैं। स्थानीय सुविधाओं की बात करूं, लगातार जो बात आ रही है, कितना विधायक जी के द्वारा कितना कार्य किया गया? देखिए, विधायक जी के द्वारा जो काम किया गया है वो तो अनभिज्ञ हूँ उस मामले से, क्योंकि उसके बारे में मेरे को जानकारी नहीं है, क्योंकि इस क्षेत्र के नहीं है क्या? मैं इसी क्षेत्र का हूँ सर, लेकिन कब उनके निजी जो होते हैं मद जो होते हैं, उन मद से कब कहाँ काम होता है इसकी जानकारी नहीं जानकारी। मैं दूसरी जनता को बुलाता हूँ। स्थानीय निवासी आप यहाँ के, अगर स्थानीय होंगे तो ही बात करूंगा, नहीं तो मैं बात नहीं करूंगा। नहीं यहीं का कितना खुश है सरकार से और यहाँ के? सरकार से तो हम लोग खुश हैं। बाकी जो ये सामरी क्षेत्र के जो विधायक जी हैं ना, तो लालडरा में हम लोग बुलाए थे, मेरा घर लालडरा है, वहाँ करीब 500 करोड़ की संख्या है। तो विधायक महोदय गए तो हम लोग बोले महोदय रोड नहीं है, यहाँ बीमार पड़ जाते हैं, किसी को डिलीवरी हो जाता है तो खाट में डोह करके खैराडीह 3 किलोमीटर ले जाना पड़ता है, उधर भूंदना इधर खैराडीह। तो विधायक जी बोले कि नहीं करा दूंगा। बाकी आज तारीख से विधायक जी गए नहीं और कराए। अब तो चुनाव आ गया ना, अब तो फैसला आप लोग तो विधायक कुछ काम नहीं किए हम लोग को लालडरा में। अब 7 तारीख और 17 तारीख को 2 चरणों में चुनाव होने वाला है, आप अपने मतों का प्रयोग करें। वोट डालने जाएंगे ना? हाँ, वोट डाले जाऊंगा। वोट डालना चाहिए। हाँ, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कैमरामैन डीके के साथ मैं चंद्रशेखर गुप्ता, बैक टू स्टूडियो।